ये जो काम हो रहा है ना, इसका हर लेवल पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमने अप्लाई वगैरह करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिधर भी, तो वहाँ पे भी इशू आ रहा है। मलेशिया में ये केसेस पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया में केसेस पकड़े गए हैं, अभी आप ये जो यूएई में भी ये मसला चल रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गैंग कह लें या प्रॉपर इनका ना प्लानिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो बजाय ये कि वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के इन्होंने ये काम शुरू किए हुए हैं, जिसकी वजह से हर लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। इंडियन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना, वो हमसे बहुत अच्छा है। वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर एचआर फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जेक्टिव लेवल की, वो सारा इंडियन ही बैठे हुए हैं। एक आदमी है जो वो बेकारी है, लेट्स जूम, तो वो एक औरत है, अगर देखो वो डेली का अगर 5,000 10,000 लेके जा रही है, उसने कहना इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। अगर कोई जॉब भी करता है, बल्कि एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बेकारी ने एक गाड़ी रखी हुई है और वो डेली वो कह रहा है कि मैं 35,000 की जॉब कर रहा हूँ और उसके बेटर है कि मैं ये मांग रहा हूँ। पहले स्वीडन का क्या था कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बगैर इंटरव्यू के क्लियर करते थे, फिर पाकिस्तानी ने वहाँ पे जाके तो स्टडी वीज़ा अप्लाई करना, पुर्तगाल वगैरह ये आगे पीछे निकल जाना। फिर बाकायदा उनका जो नेशनल वो है जनरल है, उसके अंदर आर्टिकल लिखा गया था कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ये करप्ट है, ठीक है, ये फ्रॉड है। उस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का अब जो इंटरव्यू मैंडेटरी कर दिया हुआ है। जबकि इंडिया देख ले, इंडिया के मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा लग रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा, सही बात बताऊँ। कहाँ जाना है? कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गए हैं, दूसरे ममालिक आपको वीज़ा नहीं दे रहे। पाकिस्तानी कहाँ जाएं? ये हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उतनी मतलब कि देखा गया कि पासपोर्ट की रेशो पिछले सालों में नहीं इतनी हुई जितनी इस साल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन पासपोर्ट की इस साल आई है बनने के लिए कि लोग फॉरेन अब्रॉड जा रहे हैं। वहाँ पर दुबई में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना इंडियंस की, वो बहुत हाई लेवल की है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत हाई लेवल की है। मलवारियाँ वहाँ पर उनको थोड़ा सा भी काम मिलता है वो प्रॉपर काम करते हैं। पाकिस्तानी का ये प्रॉपर जो है ना ये प्रॉपर काम नहीं करते, ये बस देखते हैं अपना दिन गुजारा और बस डेट सीट, अदरवाइज और कोई इशू ना। इंडियंस देखें वहाँ पर मोस्टली जो है, आप IMF का देख लें, IMF की जो इंचार्ज है राइट नो वो भी इंडियन है। उसकी वजह यह है कि ये इंडियन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में। पाकिस्तान के जितने भी आदमी हैं जो विदेश में जाते हैं, काम धंधे के रूप में जाते हैं, काम करने जाते हैं, लेकिन वे वहाँ पर काम नहीं करते, वे वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं और उनको भीख मांगने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसी के विषय में रिपोर्टर बात करते हैं, देखते हैं लोगों का क्या कहना है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वह कैसी है और भीख मांगने का पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उन पर पब्लिक क्या रिएक्शन देती है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा आप। सर क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ, अल अहमद होम्स के नाम से। ज़बरदस्त। रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। अच्छा सर, हम पहले देखें कि दिन ब दिन पाकिस्तान में बेकारियों की शरह बढ़ती चली जा रही थी। हमें हर चौक पर, हर चौराहे पर भीख मांगने वाले दिखाई देते हैं। इवन कि एक नहीं, दो नहीं, 20-20, 25-25 लोग जो हैं एक इशारे पर खड़े होते हैं। इस मार्केट में आप देखें, ये बरकत मार्केट है, यहाँ पर आप खाना खाने बैठ जाएं तो बेकारी आपको सुकून से खाना भी नहीं खाने देता। लेकिन अब ये जो बेकारी हैं ये दुबई तक पहुँच गए हैं। दुबई की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते और यहाँ आके भीख मांगते हैं, जो जुराइम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं। तो वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखें जी, ये इस वक्त राइट नो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अगर बेकारों की बात की जाए तो यहाँ पर आप एजुकेशन डिपार्ट, एक तो हमारी गवर्नमेंट जो कि एजुकेशन को सपोर्ट ही नहीं कर रही। इस वक्त जो लास्ट आपने बजट दिया हमारे इसहाक डार साहब ने, उसमें उन्होंने कोई बजट तालीम के लिए कोई उन्होंने बजट नहीं रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल ना उन्होंने एजुकेशन के लिए रखा है, ना ही कुछ उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए खास बजट रखा है। तो अगर देखा जाए तो बेकारियों की तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही इस वक्त काफ़ी हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से डिग्री कर देखें, आफ्टर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री करने के बाद भी एटलीस्ट वो एट दी एंड 25 to 30,000 की बेसिक सैलरी जा रही है। तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये आपको जो है एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होनी चाहिए, कुछ स्किल्स बेस ऐसी देनी चाहिए जो कि इनको करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो बेकारी हैं आप देखें, सफ़ेद पोश आदमी उसके जो हक है वो तो मारा गया, बेकारियों ने आकर जो है वो इसको ख़त्म कर दिया है। और जो कि जिसको जेन्युइन जो ज़रूरतमंद है उसको ऊपर वो नहीं, लोग उसे देना पसंद नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि वो जो ज़रूरतमंद है भी वो भी कहेगा कि जी ना हमें इसको मुझे लेने नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग इस लोगों को इसको पेशा बना लिया हुआ है।
सर हमने हट्टे कट्टे लोगों को मांगते हुए देखा है। अच्छी खासी खवातीन जो है बगल में बच्चा दुबा के 4-4 बच्चे लेके सड़कों पर भीख मांग रही हैं। जी, उसकी वजह ये है ना कि देखें, एक चीज़ है कि हम लोगों ने कुछ, दूसरी बात ये है कि लोगों ने दे देकर लोगों को ख़राब किया। एक आदमी है जो वो बेकारी है, लेट्स ज़ूम, तो वो एक औरत है, अगर देखो वो डेली का अगर 5,000 10,000 लेके जा रही है, उसने कहना इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। अगर कोई जॉब भी करता है, बल्कि एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बेकारी ने एक गाड़ी रखी हुई है और वो डेली वो कह रहा है कि मैं 35,000 की जॉब कर रहा हूँ और उसके बेटर है कि मैं ये मांग रहा हूँ। तो उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट की सपोर्ट ही नहीं है। गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए। अब जिस तरह यूएई देखें, यूएई के जो है वो उनका सेपरेट चल रहा है, वो इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, वो ज़रूरतमंद हो उसी को चीज़ को देते हैं। पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जाके पेशा बना लिया हुआ है। जिस तरह लोग उम्रा के लिए जा रही हैं, दुबई में जा रहे हैं, फैमिलीज जाती हैं वहाँ पर, जाकर वो जनाब वहाँ पर काम करते हैं। सिर्फ उन्होंने ये सिर्फ इसी काम के लिए जा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए पहले तहकीक की जाए कि जो लोग जाना चाह रहे हैं, और वहाँ पर जाकर भी उनको चाहिए कि इसको प्रॉपर देखा जाए कि ये लोग वहाँ पर बाकायदा एंट्री भी हो रहे हैं कि नहीं, हरम में जा रहे हैं या मक्का में जा रहे हैं। ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को जो खुद स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए कि वो इस काबिल भी हैं कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, किस बिजनेस के लिए जा रहे हैं। अब ये देखें ना, पिछले साल सऊदी अरेबिया ने और ईरान इराक ने ये कंप्लेन की कि यहाँ पर ये लोग हज और उम्रे की गर्ज से आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आके गायब हो जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं, जुराइम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी जेलें भर गई हैं बेकारी पाकिस्तानियों से। अब देखें कि यूएई, वो उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बाद एक यूएई ऐसी कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, लेबर जो है वहाँ जाती है रोज़गार की तलाश में। लेकिन जब वहाँ जाकर ये काम करेंगे, पिछले साल भी उन्होंने जहाज़ भर के पाकिस्तान बेकारियों का जो है डिपोर्ट किया, अब फिर वो ये बात कह रहे हैं। अब आप मुझे तो यही चीज़ का मशवरा दूंगा, गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ले फर्स्ट ऑफ ऑल, और एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करे पाकिस्तान के अंदर। राइट नो पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है 50% हो चुकी हुई है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की एक सेंस ये है कि ये कोई भी देखा ना, कोई एक काम की तरफ लगे हुआ तो सब उसी की तरफ शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान को थोड़ी सी नेचर चेंज करें। अभी लास्ट टाइम देखें आप अमेजोन की तरफ, तो हर एक अमेजोन की तरफ, अमेजोन में बहुत फ्रॉड हुआ है। अगर आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए तो पाकिस्तानी बैन हो चुके हैं, यूए में बैन हो चुके हैं। उसकी वजह इनको लोगों को थोड़ी सी खुद भी सेंस करनी चाहिए कि एटलीस्ट ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करें, ना कि किसी और का। अगर अब हम अपने ही जो है वतन के साथ मुहिब वतन नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ गलत कहने की। बेसिकली हम लोग खुद ही गलत हैं अगर देखा जाए तो। आप कभी दुबई गए हैं? जी, मेरा जो वर्ल्ड टूर हो चुका हुआ है। ज़बरदस्त। सर दुबई की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि वहाँ पे इंडियंस किस तरह ओहदों पे फाइज हैं और उनकी क्या रेपुटेशन है? आप देखें इंडियंस बेसिकली वहाँ पर दुबई में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना इंडियंस की, वो बहुत हाई लेवल की है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत हाई लेवल की है। मलवारियाँ वहाँ पर उनको थोड़ा सा भी काम मिलता है वो प्रॉपर काम करते हैं। पाकिस्तानी का ये प्रॉपर जो है ना, ये प्रॉपर काम नहीं करते, ये बस देखते हैं अपना दिन गुजारा और बस डेट सीट, अदरवाइज और कोई इशू ना। इंडियंस देखें वहाँ पर मोस्टली जो है, आप IMF का देख लें, IMF की जो इंचार्ज है राइट नो वो भी इंडियन है। उसकी वजह यह है कि ये इंडियन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हम लोग जो गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट नहीं कर रही। अब इंडिया के देख लें, इंडिया में वहाँ पर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा, दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी वजह है कि वो अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को सपोर्ट नहीं है, जो असल वजह ये है। सर इसीलिए तो आप देखें ना कि इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में जाकर, किसी भी मुल्क में जाकर अच्छी नौकरी पर लग जाते हैं। आप देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के CEOs आप देख लें इंडियन है। जी बिल्कुल। इसी तरह मैं लास्ट 2021 में दुबई में था, तो मैं ये चीज़ देख रहा था कि इंडियंस की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और इसके अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज हैं, फिर उसके अलावा उनकी जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान से बहुत हाई जा चुकी हुई है। यहाँ पर तो जस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है वही नहीं ठीक अगर देखा जाए। यहाँ पे स्किल बेस करवाई ही नहीं जाती। अब लोग यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा क्या करें, क्या हम करें, क्या यूनिवर्सिटी से आप ये गौर करें। अभी उनके मैथ्स कम्युनिकेशन अगर इसी में आ जाए तो इसी में लोग मैथ्स कम्युनिकेशन में जब डिग्री कर रहे हैं तो ये नहीं करते कि हम इंटर्नशिप्स कर लें या कोई अपना चैनल क्रिएट करके उसको प्रॉपर लेकर चलें। पाकिस्तान के अंदर ना ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमें ना फ्री में एक चीज़, हम लोग अगर डिग्री भी कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ एक क्लियर मिल जाए। लोग मेहनत करना नहीं पसंद करते। मैं तो ये चीज़ कहूँगा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को स्किल्स एजुकेशन सिखाए, ना कि ये जस्ट जो है बाकायदा जो है जस्ट इसके लिए आपकी स्किल्स एजुकेशन सिखानी चाहिए। और इसके अलावा यह है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इसको चेंज करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। काम शाम ठीक जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और रमज़ान? रमज़ान भी अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान में बैगर्स के क्या हालात हैं? बैगर्स के हालात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को ज़्यादा हम लोग खुद ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो इसलिए कि हम देखते नहीं हैं कि ये बंदा डिज़र्विंग है, हम इसको दें या ना दें। हमें मतलब कि पहले ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि ये बंदा आया कि इस है कि नहीं। अगर वो नहीं, हम फिर भी देते रहते हैं। इस वजह से अच्छे भले बिल्कुल कमाने के लायक जो है ना
वो भी मांगना शुरू हो गए हैं। अच्छी खासी हम कहते हैं कि भाई ये औरत है यार, इसको तो दे दो, अब इसको भाई औरत भी क्या काम नहीं कर कट्टी सकती, कट्टी औरतें मांग रही होती हैं, मांग रही होती हैं। तो ये हम जो मैं कह रहा हूँ ये हम गुनाह कर रहे हैं उनको देकर। ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि भाई नहीं ये स्वाब ही नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं कि उस बंदे को उस आदत पे हम लेके आ रहे हैं। क्या है कि ये औरत आज उसको 100 रुपये मिल गया, कल फिर निकलेगी उसको 200 300, ये वो लग जाएगी, वो बेगर्स बन जाएगी। आपको पता है ये बैगर्स जो हैं ये दुबई पहुंच गए हैं। रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में यूएई के पुलिस ने 202 जो कह लें बैगर्स हैं उनको अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये लोग आ तो जाते हैं वीज़ा लेकर, यहाँ पे काम धंधा करने के अलावा वो लोगों से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यूएई ने जहाज़ भर के पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था। अब रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में 202 के करीब जो हैं वहाँ पर भिखारियों को अरेस्ट किया गया है, जो कि पाकिस्तानी भिखारी हैं जो वहाँ वीज़ा लेके चले जाते हैं, नौकरियाँ नहीं करते, रूल्स भी तोड़ते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं। इस वाले से तो जो पहली तो बात पाकिस्तानी जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे, और दूसरा जो उधर हमारे पाकिस्तानी बेसिक में बात करूँगा लेबर की, उन्होंने इमेज जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। मैंने एक जगह देखा था, तो इंटरव्यू के लिए हम गए तो उधर ना लड़ाई हो रही थी। मतलब कि वो एक लेबर में ही था, वो कह रहा है जी मेरा बाप फौत हो गया, हालांकि वो कह रहे थे कि 6 मंथ पहले भी आपको भेजा है, तो वो कह रहे हैं नहीं जी मेरा बाप फौत हो गया, मुझे छुट्टी दे दें, छुट्टी दे दें, छुट्टी। अच्छा खासा उनके ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है ना उस बंदे ने ख़राब किया उधर जाके। तो और रही बात बैगर्स की, मैं अब कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आप दुबई गए हुए हैं? जी कितनी बार? मैं एक दफ़ा ही गया था। एक दफ़ा गए हैं। आपने देखा है कि वहाँ पे इंडियंस कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तानी कैसी ज़िंदगी गुजारते इंडियन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना वो हमसे बहुत अच्छा है, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर एचआर फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जेक्टिव लेवल की, वो सारा इंडियन ही बैठे हुए हैं। तो हमारे हैं? लोग देखा नहीं होगा कि वहाँ इंडियन तबका जो है या इंडियन कम्युनिटी है वहाँ लेबर करती हुई दिखाई दे। लेबर आपको मोस्टली पाकिस्तानी ही मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेबर तो फिर पाकिस्तानी मैंने ज़्यादा क्या देखा। वजह है कि मतलब हम अपना इतना अच्छा खासा मुल्क छोड़कर दुबई जाके लेबर करते हैं? अब अगर लेबर को भी आप छोड़ें, आप पिछले दिनों सऊदीया ने कंप्लेन की, तुर्की और ईरान इराक ने कंप्लेन की कि पाकिस्तानी यहाँ पर हज उम्रा और ज़ियारतों की गर्ज से वीज़ा लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आके गायब हो जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं, चोरी चिकारी करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी भिखारियों से। अब यूएई ये कंप्लेन कर रहा है। तो बिल्कुल जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, अब ज़ाहिरी बात जो बंदा इधर से गया उधर भी मायूस होगा, इधर से मायूस होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उधर जो हालात पाकिस्तान के हैं ना वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। लेकिन सर इस तरह की हरकतें जब पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके करेंगे तो अब आप देखें ना कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। अब आपने खुद कहा कि दुबई में जो इंडियंस हैं वो अच्छे लेवल की नौकरियां करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में एग्जेक्टिव लेवल पर उनकी नौकरियां आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ जाके भीख मांग रहा है। तो हम पूरी दुनिया के सामने क्या इमेज शो कर रहे हैं अपना? नहीं, इमेज तो बिल्कुल बहुत बुरा शो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। लेकिन मैं ये बेसिकली जो क्रेडिट जा रहा है ना इस हवाले से, ये हमारी जो गवर्नमेंट है ना इसको जा रहा है। आप देख लें पाकिस्तान में मेरे ख्याल में, मैं ना तो मतलब कि पीटीआई का सपोर्टर हूँ ना नॉन लीग है, लेकिन लॉलेसनेस है इस पूरे मुल्क में। अब एक फ़नी जोक बना हुआ है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे जजेस जो है ना वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो हालात जो चल रहे हैं वो तो बहुत बुरे चल रहे हैं। ये इन चीज़ों में अब इजाफा होगा क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है और अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई भी हो रही है और पीछे से जो अर्निंग है वो देख लें। अब 50,000 की सैलरी में भी बंदा सरवाइव नहीं कर सकता, हालांकि ये अच्छी सैलरी मैं तो कहता हूँ कंसीडर की जाती थी। अब ये देखिए ना कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इंडियंस की रिस्पेक्ट है, इंडिया की रिस्पेक्ट है, लेकिन पाकिस्तानियों का देखें अब क्या हाल हो रहा है। पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए, एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। देखिए ना ये होती हैं इज़्ज़तदार कौमें, पुरवकार कौमें जो अपनी इज़्ज़त और अपनी अहमियत खुद बनाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब तो हमारा आजकल पीएम जब भी बात कर रहा है वो कह रहा है कि हम जिधर जाते हैं तो अगला यही समझता कि लो जी बगल में कशकोल लेके आ गया। तो ये इस चीज़ का मैसेज तो जाएगा ना। तो
मैं तो यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा, सही बात बताऊँ। कहाँ जाना है? कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गए हैं, दूसरे ममालिक आपको वीज़ा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी कहाँ जाएं? ये हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उतनी मतलब कि देखा गया कि पासपोर्ट की रेशो पिछले सालों में नहीं इतनी हुई जितनी इस साल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन पासपोर्ट की इस साल आई है बनने के लिए कि लोग फ़ॉरेन अब्रॉड जा रहे हैं और इन हालात की वजह से जा रहे हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है ना मूव कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है ना उनका रोल बहुत गलत चल रहा है, वो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। उनको चाहिए, उनको ठीक होना पड़ेगा पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है अगले मामला चलेंगे। हर अदारे में आप देख लें, आज चेयरमैन जो है नादरा है या पैमरा है, आज जो चेयरमैन पैमरा 3 साल के लिए आ गया है वो अब कंट्रोल करेगा मीडिया को। मीडिया से कोई आगे मैसेज ऐसा वैसा जाएगा ही नहीं। और दूसरी बात, किसी भी अदारे में आ जाएं, वापडा में आ जाएं, किसी में भी आ जाएं, हर में कोई ना कोई रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर बैठा हुआ है और बिल्कुल कंट्रोल करके बैठा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? हाफिज़ महमूद हुसैन। मोहम्मद तौसीफ। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फ्रीलांसिंग करता हूँ। ज़बरदस्त। और आप? मैं एमफिल कर रहा हूँ आर्टिस्ट। अच्छा, यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को उनकी पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे? पिछले साल भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक की जानिब से कंप्लेन की गई कि पाकिस्तानी यहाँ हज और उम्रे की गर्ज से आते हैं लेकिन फिर यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब यूएई ने थोड़े दिन पहले भी जहाज़ भर के इतने सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया और अब एक और ख़बर सामने आ गई है कि वहाँ की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं? मैम ये बेसिकली ये जो काम हो रहा है ना, इसका हर लेवल पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमने अप्लाई वगैरह करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिधर भी, तो वहाँ पे भी इशू आ रहा है। मलेशिया में ये केसेस पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया में केसेस पकड़े गए हैं, अभी आप ये जो यूएई में भी ये मसला चल रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गैंग कह लें या प्रॉपर इनके ना प्लानिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो बजाय ये कि वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के इन्होंने ये काम शुरू किए हुए हैं, जिसकी वजह से हर लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। और अभी आप देख लें कि दुबई ने अभी पाकिस्तानियों के वीज़े वैसे भी बैन कर दिए हैं। दूसरे कंट्रीज़ की तरह जो यूरोप वगैरह में तो ऑलरेडी है, काफ़ी कंट्रीज़ में पाकिस्तान बैन है, तो दुबई ने भी बैन कर दिया। अभी पाकिस्तान की रेशो बहुत कम हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूएई ने भी पाकिस्तानियों के लिए सख्तियां कर दी हैं इसी वजह से कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी वहां आकर कोई काम धंधा नहीं करते, वहां पर उनके रूल्स ब्रेक करते हैं, फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर अभी जो भीख मांगने का बेकारियों का एक सिलसिला नया शुरू हो गया है। हमने भी फैसलाबाद एयरपोर्ट से एक बेकारियों का टोला पिछले दिनों पकड़ा था और ये कंप्लेंट सिर्फ यूएई नहीं कर रहा, सऊदीया भी कर रहा है, ईरान, इराक भी कर रहा है। आप मुझे बताएं, आपने कभी ये देखा होगा कि इंडियंस कोई इस तरह से हरकत करते हुए दिखाई दिए हुए हैं? अगर हम देखें तो इंडियन बहुत सारी कंट्रीज़ में नज़र आते हैं और अच्छी नौकरियां करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा, कभी हमने ये नहीं सुना कि इंडियंस किसी कंट्री में जाके लेबर कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या वो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैम बेसिकली ना ये बड़ों से काम शुरू होता है। आप अगर आपने अपनी हुकूमतें देखें ना, कोई भी हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, तो हमारा ना माइंडसेट बन चुका है कि इजी अर्निंग करनी है और अय्याशी करनी है। हमारे अवाम हुकूमत जितने भी हैं वो सारों में यही सिलसिला चल रहा है कि बजाय इसके कि कोई काम करें या स्किलफुल कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, उन्होंने एक बेहतर हल ढूंढा हुआ है। हमारे कंट्री में जो हमारे हुक्मरान हैं उनका भी यही है कि लोन लेते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, दोबारा फिर लोन लेते हैं, फिर अय्याशियाँ करते हैं। हमारी लेबर भी यही सिस्टम है। अभी इंडियन का तो हमारे साथ कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है ना। इंडिया में स्किल देख लें, उसकी जो है ना वो ग्रोथ देख लें, उनका जीडीपी देख लें। हमारा बेसिकली यहाँ पे यूएई में प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट दिनों मैंने स्वीडन में अप्लाई किया था स्टडी वीज़ा, तो वहाँ पे इशू ये आ रहा था कि पहले स्वीडन का क्या था कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बगैर इंटरव्यू के क्लियर करते थे। फिर पाकिस्तानी ने वहाँ पे जाके तो स्टडी वीज़ा अप्लाई करना, पुर्तगाल वगैरह या आगे पीछे निकल जाना। फिर बाकायदा उनका जो नेशनल वो है जनरल है, उसके अंदर आर्टिकल लिखा गया था कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ये करप्ट है, ठीक है, ये फ्रॉड है। उस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का अब जो इंटरव्यू मैंडेटरी कर दिया हुआ है। जबकि इंडिया देख लें, इंडिया के मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा लग रहे हैं। ऐसा ही इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री है कई ममालिक में और उनमें से चंद तो मुस्लिम ममालिक हैं। ऐसा ही है। अब ऑस्ट्रेलिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने मल्टीपल उनके लिए प्रोग्राम जो है ना वो करवाए हुए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, जहाँ पे इंडिया में बैठ के वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकते हैं। कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें,
पाकिस्तानियों के मतलब कि अपने मुल्क में बुरे हाल है। ये दुबई हमारे पास आप बता रही हैं कि दुबई एक बेस्ट ऑप्शन होती, दो ऑप्शंस थी, या तो हम सऊदीया चले जाते थे या दुबई चले जाते थे। दुबई में विजिट वीज़ा पे जाके अच्छा लेबर का या जो भी था वो मिल जाता था। अब उन्होंने दुबई जैसे कंट्री ने भी पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट शो करवाना मैंडेटरी कर दी है। तो ये बेसिकली ये हमें लग रहा है कि छोटा इशू है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। ये नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा जो है ना वो ख़राब कर रहा है हमारी रेपुटेशन को वर्ल्ड वाइड। जैसा कि भाइयों आपने इस वीडियो में देखा है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। लोग वहाँ पर विदेशों में काम करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि विदेश में जाकर उनको काम धंधा तो नहीं मिलता, वे भीख मांगने शुरू कर देते हैं। और भीख मांगने जैसे काम करते हैं, हट्टा कट्टा आदमी भी वहाँ जाकर भीख मांगता है। इस स्थिति में आपने देखा है कि पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।